गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो टोटल 17 लेक्चर आपका हो चुका है और आज आपका 18 लेक्चर है। तो कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए, हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 18। ठीक है, चलिए। तो लेक्चर आपका हो जाएगा सर 18। लिखने का प्रयास कीजिएगा हेडिंग में। और हम लोग पढ़ रहे हैं सर ट्रिगोनोमेट्री। जो क्लास 10th का है। और आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक, एनडीए, आईटीआई, सभी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि 10th क्लास बेस होता है। आपका जब बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो डेफिनेटली आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। बात को समझना ध्यान से, ठीक है। उसके बाद चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो और इंग्लिश मीडियम में पेपर लिख रहे हो, तो आपके लिए बैच, ठीक है। ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का बैच है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। चलिए, और टॉपिक की नाम लिख लीजिएगा सर। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक होगा सर, ये लास्ट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर ख़त्म है पूरा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेक्चर्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ ट्रिक्स। हम लोग ट्रिक्स सीख रहे हैं कि विद इन अ सेकेंड्स में कैसे आप हार्ड क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड में सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे और विथ ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, जो कि किसी भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए एग्जामिनेशन में, तो कैसे आप उसको विद इन अ सेकेंड्स में सॉल्व कर पा रहे हो, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टोटल आपका 16 क्वेश्चंस हो चुका है। 16 या 15 क्वेश्चंस आपका हो चुका है और आज की क्लास में हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ाता हूँ सभी क्वेश्चंस अपने आप में खुद में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बहुत बार एग्जाम्स रिपीट कर चुके हैं। और कोई कोई ऐसा भी क्वेश्चंस है जो आपसे सॉल्व ही नहीं होते, और उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग विद इन अ सेकेंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी के बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ लेक्चर फर्स्ट ही क्लास देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का बैच है, आपको कहीं से भी एक भी क्वेश्चंस, एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है। बिल्कुल बारीकी से, सिस्टमैटिकली तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप कहीं मत जाइए, पूरा कंप्लीट सिलेबस है। एक बार आप चैप्टर को ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद किसी भी बुक से सॉल्व कीजिए, आपसे ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लासेस का। तो क्वेश्चंस नंबर आप हेडिंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो जाएगा शायद, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो लिखने का साथ क्वेश्चंस लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 16, ठीक है। कहता है सर इफ़ tan स्क्वायर थीटा, इफ़ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इफ़ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है सर, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू? ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑप्शंस आपको दे रखा है, ऑप्शंस आपको दे रखा है। मान लीजिए सर यहीं पे आप ऑप्शन ले लीजिए, यहीं पे आप ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शंस, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है सर, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और सेकेंड ऑप्शंस है, सेकेंड ऑप्शंस भी लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और सी ऑप्शन है टेन स्क्वायर थीटा। और डी ऑप्शन है सर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 लिखिएगा। क्वेश्चन 17 आपके सामने है कि फाइंड, या आप इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है ना। इवैल्यूएट, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। इसे आपको इवैल्यूएट करना है। और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार से है, कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। और सेकेंड ऑप्शन से साइन थीटा प्लस टैन थीटा, और सी ऑप्शन से 2 टैन थीटा, और डी ऑप्शन से आपके सामने सर कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, क्वेश्चंस आपके सामने है सर। एक बार क्वेश्चंस को देखने का प्रयास कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन पे आइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस आने की 100% चांसेस है, तो इन सभी क्वेश्चंस को बारीकी से नोट्स कीजिएगा। मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ कि नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स से ही आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो पाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है रिवीजन, प्रैक्टिस, और रिवीजन तभी होगा जब आप नोट्स बनाओगे। बुक से रिवाइज नहीं होता है, बुक से सिर्फ प्रैक्टिस होता है। बुक्स आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन नोट्स आपका कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में हेल्प करेगी। तो हमेशा नोट्स बनाइए, जो मैं पढ़ाता हूँ सभी का नोट्स बनाइए, और जो मैं पढ़ा दिया ना, जितना मैं क्वेश्चंस आपको करवा दिया, बस उसी का आप एक बार नोट्स बना लोगे, और उन्हीं क्वेश्चंस को आप रिपीट कर जाओगे, रिवाइज करके जाओगे, तो बिल्कुल आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एग्जाम्स में। आप इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, बात को समझना। तो इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए हम लोग विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे तो कॉन्सेप्चुअली अगर सॉल्व करें तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद ट्रिक्स। इन सभी का कॉन्सेप्ट आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिए। अगर आप सिस्टमैटिकली तरीके से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इस क्लासेस में सिर्फ ट्रिक समझेंगे कि विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे, और इन सभी सवाल का कॉन्सेप्ट आपको पिछले वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं टैन कॉट आ जाए 45 से स्टार्ट कीजिए, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आपको मैंने ट्रिक बताने का प्रयास किया था, आपको मैंने ट्रिक बताने का प्रयास किया था। अगर टैन कॉट आ जाए तो आप 45 डिग्री से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ये 3, या आप 30 डिग्री भी पुट कर सकते हो, या 60 डिग्री पुट कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया। लेकिन पहला जो प्रेफरेंस देना है टैन कॉट में, वो 45 डिग्री देना है, 45 डिग्री देना है। अगर आपसे साइन कॉस आ जाए, कोई भी एग्जामिनेशन में साइन कॉस वाला टर्म्स आ जाए, तो मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री से स्टार्ट कीजिए, 0 डिग्री ले जाइए, फिर आपका 45 डिग्री, फिर 30 डिग्री और 60 डिग्री, सभी वैल्यू पर आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको साइन कॉस में 90 डिग्री एंड 0 डिग्री देना है, ठीक है ना। और सेक कॉस का भी आपको मैंने बताने का प्रयास किया। सेक कॉसेक में 90 डिग्री, 0 डिग्री से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 45 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। लेकिन ज़्यादातर इसमें 45 डिग्री ही डालिए, 45 डिग्री पहला प्रेफरेंस है इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, आपसे ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए इन सवाल में 16 नंबर सवाल में कहता है सर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा। ये चारों ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, क्या हो सकता है। तो देखिए बहुत ही इजीली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप 0 डिग्री पुट नहीं कर सकते। 0 डिग्री इसलिए पुट नहीं कर सकते थीटा की वैल्यू, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू होता है अनडिफाइंड, जिसको डिफाइंड हम लोग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 0 वैल्यू पुट नहीं हो सकता है। बात को गहराई से समझिए। 90 डिग्री भी पुट नहीं हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री tan 90 की वैल्यू होता है अनडिफाइंड, तो 90 डिग्री भी पुट नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो लास्ट में मैंने बताया था कि tan कॉट जहाँ भी आए ना 45 डिग्री से स्टार्ट कीजिए, 45 डिग्री पहला प्रेफरेंस इसका होना चाहिए, आपसे इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पे डालिएगा, 45 डिग्री पुट कीजिएगा, तो आप मुझे बताओ सर tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कहने का मतलब 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, फिर बीच में प्लस है। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस 2 है। इस सभी को ऐड कीजिएगा, 2, 1, 3 एंड 4 इस सवाल का उत्तर होगा। 4 इस सवाल का उत्तर होगा, लेकिन ऑप्शंस में 4 नहीं दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। आपको अगर सर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आपने डाला, 45 डिग्री डाला, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से ना,
तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आंसर में हमको 4 लाना है। सेम टू कहानी अगर यहाँ पे चले, सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होता है और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आंसर में मुझे क्या लाना है सर, 4 लाना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए बी ऑप्शन चेक करिए। कहोगे सर यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा सर तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर क्रॉस हो जाएगा। फिर सेम कहानी कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9/2, मतलब इसे आप सॉल्व कीजिए तो 1/4 हो जाएगा। चूँकि ये ऑप्शन में नहीं है, मुझे 4 लाना है, 1/4 है तो ये भी आपका नहीं होगा। जो बच गया उसका करेक्ट आंसर होना लाजमी है, इसको आप चेक भी कर सकते हो। सेक 45 डिग्री की वैल्यू होता है √2, तो √2 का जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा क्रॉस, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू होता है √2, जैसे ही आप √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 दूना 4, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 यहाँ भी आया, 4 यहाँ भी आया। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएंगे वो पहला ऑप्शन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही? तो आप इस प्रकार से इजीली विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस क्वेश्चंस को आप कॉन्सेप्चुअली घर पे ट्राई कीजिएगा, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर क्वेश्चंस आपसे कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो रहे तो आप मुझे कमेंट करना, इसका आपको सॉल्यूशन मैं कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। बात को गहराई से समझिए। अगर आपसे tan cot आ जाए तो पहला प्रेफरेंस आपको 45 डिग्री डालना है, ठीक है। अगर sin cos आ जाए तो पहला प्रेफरेंस 0 डिग्री या 90 डिग्री डालना है। उसके बाद कोई भी एंगल आप इसमें पुट कर दीजिए, आंसर वही आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे आप 30 डिग्री भी पुट कीजिए तो वैल्यू सेम आ जाएगा, इजीली आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 30 पर क्या होगा कि ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो कैलकुलेटिव से बचना है। बात को गहराई से समझिए। आपको सेकेंड में सॉल्व करना है ना, तो पहले आपको कैलकुलेशन से बचना होगा। तो 30, 60 सब पर आंसर आ जाएंगे, लेकिन उसका कैलकुलेटिव हो जाएंगे क्वेश्चंस, आपसे दिक्कत हो जाएगा। तो हमेशा सोचना चाहिए जो कैलकुलेटिव ना हो, आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। बात समझ में आ रही? चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कहता है सर इवैल्यूएट, आपको इवैल्यूएट करना है साइन थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइन कॉस जहाँ भी आ जाए 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप 0 डिग्री पुट करते हो, 0 डिग्री पुट करते हो तो यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 - 1 मतलब 0। नीचे आपका 0 आ गया, नीचे आपका 0 आ गया, मतलब नीचे जब 0 आता है ना तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? रीज़न है क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री पुट करने पर वैल्यू अनडिफाइंड आता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 0 मतलब 1 होती है और 1 में से 1 माइनस कीजिए 0 हो गया, और नीचे 0 मतलब अनडिफाइंड वैल्यू। भाई अनडिफाइंड आ गया तो कैसे आप सॉल्व करोगे? तो इस चीज़ को भी सोचना पड़ेगा दिमाग में कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 आप पुट नहीं कर सकते। आप अगर सर थीटा की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे, लेकिन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आप पुट कर सकते हो बिल्कुल। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा अपॉन 1 तो पहले से है माइनस, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप अनडिफाइंड नहीं होगा, 1 अपॉन कितना होगा सर 1 हो जाएगा, 1 में से 0 घटाए 1 और 1 अपॉन 1 मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री आप पुट कर सकते हो, लेकिन 0 डिग्री पुट नहीं कर सकते। 0 पुट करोगे तो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर तो 1 आ गया, लेकिन ऑप्शन में कुछ और है, तो ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा किसकी वैल्यू 1 आ रही है। आपको अगर सर tan 90 डिग्री, तो tan मतलब अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगा क्योंकि tan 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। थीटा की वैल्यू 90 डाले हुए। सेम टू सेम कहानी यहाँ पे tan है कि मतलब इसका अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी tan है सर, इसकी भी आंसर नहीं होगा। जो बच गया उसको सही होना मजबूरी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चाहोगे तो सर इसको मिला लीजिए। आप कहोगे सर cosec 90 की वैल्यू 1 होता है और cot 90 की वैल्यू होती है सर 0। cot 90 की वैल्यू होती है 0 और 1 + 0 ऐड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, जो कि मैच कर रहा है, क्वेश्चन से आंसर आपका मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पा रहे हो। कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप घर पे क्या करोगे,
कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करोगे, ठीक है। और बात को गहराई से समझना, सभी क्वेश्चंस को आप नोट्स करना ट्रिक के साथ, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट हुआ सबको आपको सॉल्व करना है और नोट्स करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं 18 नंबर सवाल में, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस 18 आ जाइए। सर कहता है आपके सामने इवैल्यूएट रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे आपको इवैल्यूएट करना है और ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक ना, ऑप्शन फर्स्ट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन सेकेंड टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑप्शन सी टू सेक स्क्वायर थीटा और ऑप्शन डी 0, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन नंबर 19 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 लिख लीजिएगा। इफ x इक्वल टू a sin थीटा and y इक्वल टू b tan थीटा, then find the value of a square upon x square minus b square upon y square। ये आपके सामने क्वेश्चंस है और आपका जो ऑप्शंस है आप यहाँ पे लिख लीजिए। ऑप्शंस ए 1 है और ऑप्शंस बी 0 और ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी 2। ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कैसे आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए ध्यान से, पहले इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस एक बार देखिए ध्यान से। कहता है सर इवैल्यूएट, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और सभी क्वेश्चंस को नोट्स बनाइएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। और एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कोई भी बुक सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने है सर। इवैल्यूएट रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है और आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ऑप्शन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा और नेक्स्ट ऑप्शंस 2 सेक स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट ऑप्शंस आपके सामने 0 है। सेम अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है। इफ x इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b टैन थीटा, कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करोगे बताओ। इसका कॉन्सेप्ट आपको खुद से ट्राई करना है घर पे, चूँकि पिछले वाले लेक्चर्स में इन दोनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, समझ में आएगा आपको बढ़िया से। देखते हैं इसका सवालों का जवाब। आपको मैंने बताया था कि जहाँ कहीं भी सेक कॉसेक आ जाए तो पहला प्रेफरेंस 45 डिग्री डालना है। यहाँ पे अगर 90 डालते हो तो 90 डालने पर सेक 90 की वैल्यू आपका अनडिफाइंड होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री और 0 डिग्री भी पुट नहीं कर सकते।
अगर ज़ीरो डालते हो तो सेक ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी सेक कॉसेक टैन कॉट आ जाए ना, तो पहला प्रेफरेंस आपको 45 डिग्री ही डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा रूट सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितना होती है सर, √2, और √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितना होती है सर, √2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर से 2। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा यार, बेसिक बात है। √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 हो जाएगा, और सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होता है, और सेक स्क्वायर है मतलब उसका स्क्वायर मतलब 2 हो गया। ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। नहीं समझ में आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम है, आप सीक्वेंसली वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी गलती है। अगर आप सिस्टमैटिकली तरीके से लेक्चर फर्स्ट से वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको बिल्कुल ये क्लास समझ नहीं आएगी। मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बताया है कि मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हो आप, रटना नहीं है। मैथ को जिस दिन रटना स्टार्ट कर दोगे ना, मैथ आपसे दूर चला जाएगा। तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हमेशा सीक्वेंस से वीडियो देखिए, लेक्चर फर्स्ट से क्लास देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ बारीकी से स्टेप वाइज आप नोट्स बनाते चलिए, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद अगली क्लास में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैथमेटिक्स से हर क्लास पिछली क्लास से रिलेट करेगा, है ना। तो तभी समझ में आता है जब आप पिछली क्लास को देखोगे, है ना। तो पिछली क्लास को देख लीजिए, इन सभी की वैल्यू मैंने प्रूव करके दिखा दिया था। सेक 45 डिग्री की वैल्यू कहाँ से आया, कैसे हुआ, सब कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है पिछले क्लास में, जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 2 को जोड़िएगा तो सर 4 हो जाएगा, और 4 का रूट निकालिएगा सर 2 होता है। तो इसका जो आंसर हो गया वो 2 हो गया, मतलब ऑप्शन में तो 2 है ही नहीं। तो ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा किसका ऑप्शन में 2 आ रहा है। तो क्या होगा सर, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 आपने डाला, तो जैसे ही 45 इसमें डालोगे तो साइन 45 की वैल्यू कितना होती है, 1/√2। कॉस 45 के कितने होते हैं सर, 1/√2। तो इसमें तो 2 आने के चांसेस नहीं है, इसमें तो 2 आएगा ही नहीं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप इसे दोनों को ऐड कीजिएगा फ्रैक्शन एडिशन में तो 2 आएगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए 0 तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है 0 नहीं होगा, क्योंकि मुझे 2 लाना है। अब यहाँ पे देखो, कहोगे सर यहाँ पे सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है, तो 2 तो पहले से है, और √2 का स्क्वायर मतलब 2, यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन मुझे लाना है 2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जो बच गया उसको सही होना मजबूरी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सर, बी। एक बार चेक कर लीजिए, कहिएगा सर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री उसमें डाल लीजिए, पुट कर दीजिए, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो गया, cot 45 की वैल्यू 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया सर 2, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको होगा सर √sec² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू tan थीटा प्लस cot थीटा, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आए कि नहीं बताओ, आ गया समझ में। प्रॉब्लम है आपको कहीं पर भी, किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी, कोई मन में क्वेश्चंस, अगर कोई भी मन में क्वेश्चन उठ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट किया करो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक किया करो, लाइक से आपको कुछ नहीं जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट का लाइक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए, जो अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन से आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन टैन है, तो पहले चेक करना पड़ेगा 0 डिग्री पे। tan 0 की tan थीटा आ गया, तो थीटा की वैल्यू 90 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 तो गया काम से, 90 तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो। कैसे सर, tan 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो 0 डिग्री, तो यहाँ से कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री पुट कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हो, थीटा की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस में जाइएगा तो y मतलब नीचे है, और नीचे 0 आ गया तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 0 भी पुट नहीं कर सकते। देखिए लॉजिक समझिए आप, क्वेश्चंस के लॉजिक को समझिए। अगर यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो x की भी वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। x की भी वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0,
और जैसे ही y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 डालिएगा तो नीचे 0 आ गया, और नीचे 0 मतलब वैल्यू अनडिफाइंड, तो यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा। तो अनडिफाइंड वैल्यू वाले एंगल आपको पुट नहीं करनी है, तो यहाँ पे 0 भी पुट नहीं होगा और 90 भी पुट नहीं होगा। तो अब क्या बच गया, तीसरा जो प्रेफरेंस है वो 45 डिग्री बच गया। तो आप 45 डिग्री पर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आप तो सर 45 डिग्री डाल दीजिए। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री पुट कीजिएगा ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर x इक्वल टू a क्रॉस साइन 45 डिग्री की वैल्यू होता है सर 1/√2। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गया a/√2, a/√2। x की वैल्यू आपके सामने ये आ गया, x की वैल्यू आ गया a/√2। सेम कहानी आपके सामने सर y में है। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकाला जाए तो b, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो y की वैल्यू अपने आप में क्या हो जाए सर, b हो गया। तो y की वैल्यू b आ गया, x की वैल्यू a/√2 आ गया। अब इस दोनों की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना है। अब जैसे ही पुट कीजिएगा आप मुझे बताओ सर, a² तो पहले से है, x², x की वैल्यू कितना है सर, a/√2 है, तो यहाँ पे x² है तो a²/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर तो 2 होता है। फिर यहाँ पे माइनस, फिर b² अपॉन y², y की वैल्यू कितना है सर, b है, तो b² हो जाएगा y² की वैल्यू, इससे कट गया 1, a² से a² काट दिया, 2 ऊपर जाएगा तो 2 माइनस यहाँ पे 1 हो गया, और 2 में से 1 को माइनस कीजिएगा सर 1 आ जाएगा। तो 1 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को आप समझना पड़ेगा, लॉजिकली आप समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 0 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी आप पुट करके सॉल्व कर दो। बहुत सारे वीडियोस आपको देखी होगा यूट्यूब पे, आपको बोला गया होगा कि tan थीटा में 0 डिग्री पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। आपको क्वेश्चंस की कैटेगरी देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस की वैरायटी देखना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू तो आ जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। लेकिन यहाँ पे आप जब सॉल्व करने चलोगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे x y है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ये आपको करेक्ट जो फिक्स नहीं है, ये एंगल फिक्स नहीं है कि tan थीटा जहाँ भी आ जाए 45 डिग्री पुट कीजिए। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, 30 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, आप कुछ भी पुट कर दो, आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन आपको सिचुएशंस को देखकर वैल्यू पुट करना है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको प्रेफरेंस बता दिया, साइन कॉस आ रहा है तो पहला प्रेफरेंस 0 डिग्री 90 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लास्ट चांसेस है। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं 0 90 45 पे, तो लास्ट चांसेस है आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, इससे आप नोट करिए, कुछ नोट करना चाहते हो तो ठीक है। फिर मिलते हैं अगला सवाल में। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 20 लिखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 लिखिएगा। 20 क्या बोल रहे हैं आपके सामने। चलिए, कहता है सर इफ tan थीटा प्लस, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सभी क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कीजिए। tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, ठीक ना। देन find the value of m² माइनस n², ठीक है ना, m² माइनस n²। और ऑप्शंस दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शंस लिख लीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शंस ओके 4√mn, 4 या मल्टीप्लाई के साइन है, ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शंस है
रूट mn, और सी ऑप्शन है सिर्फ 4 और डी ऑप्शन है mn, रूट नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके सामने इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, साथ में लिख लीजिएगा। कहता है सर 21 में इफ़ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, ओके, देन find the value of m square minus 1 upon m square plus 1, ठीक है ना। और ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शंस है ए ऑप्शंस tan थीटा और बी ऑप्शंस sin थीटा, ओके, और सी ऑप्शन 2 sin थीटा और डी ऑप्शंस, ठीक है, 2 tan थीटा। ये ऑप्शन आपके सामने दिया हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ अगला क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है और हार्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। इसका कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे, वैसे आपको वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करना है ट्रिक से, और घर के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है। घर पे जाइएगा, इन दोनों क्वेश्चंस को आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा विद इन अ सेकेंड में कैसे सॉल्व करोगे। चलिए देखिए क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है सर इफ़ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और आपके सामने ऑप्शंस है 4 रूट mn, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिएगा 4 रूट नहीं है, 4 रूट के अंदर नहीं है, मतलब बाहर मल्टीप्लाई होता है ना। एक होता है ऐसा, समझिएगा ध्यान से, एक होता है सर 4 रूट mn और एक होता है सिर्फ 4 रूट mn। तो ये वाला पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट है, ठीक है। बात को समझिएगा ध्यान से। फिर रूट mn 4 और mn दिया हुआ है। और जो अगला क्वेश्चन से आपके सामने कह रहा है सर इफ़ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व कीजिएगा, एक बार देख लीजिए ध्यान से कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए जो अगला जो 20 क्वेश्चंस है, 20 नंबर, तो कैसे सॉल्व करोगे। कहोगे सर इसमें tan थीटा और sin थीटा, तो इसमें आप क्या करो सर 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते। 90 डिग्री इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि tan 90 की वैल्यू 0 होता है, tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, तो यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। आप कहोगे सर 0 डिग्री पुट कर सकते हो। अगर हम 0 डिग्री पुट कर सकते हैं तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और n की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो दोनों की वैल्यू 0 हो गया। तब दोनों की वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे आपके सामने ना ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन में चेंज कर दीजिए क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सर यही ऑप्शन दे दिया जाए एग्जाम्स में, तब कैसे सॉल्व करो। ऐसे इस प्रकार से ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और दे दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि यही ऑप्शन दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। कहोगे सर अगर हम 0 डिग्री डाल दीजिए, इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाए तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन देख लीजिए सॉल्व हो जाएंगे। तो कहोगे सर 0 डिग्री पुट कर सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कीजिएगा तो tan 0 की वैल्यू कितना होती है सर 0 हो जाता है, sin 0 की वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ से m की वैल्यू 0 हो गया, यहाँ से n की वैल्यू 0 हो गया। मतलब tan 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 0 हो जाता है, तो 0 इस सवाल का उत्तर होगा। मतलब सभी में आपका 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ जाएगा क्योंकि mn है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 0, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब 0 डिग्री से मैंने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया। अगर ऑप्शंस ये आ जाए तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू 0 आ जाए क्योंकि mn का वैल्यू 0 है, तो इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, ठीक है। और 0 मुझे आंसर ही लाना है, तो ये आंसर आपका एलिमिनेट हो गया, ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है ना।
अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 0 डिग्री पर आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया, तो आपको कोई दूसरा एंगल पुट कर कर आपको देखना पड़ेगा कि इस तीनों ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो 90 डिग्री तो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 90 डिग्री पर tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है ना। चलिए, तो 0 डिग्री मैंने पुट किया, तो 0 डिग्री पर एक ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शंस। अब हम क्या करेंगे सर, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे। जैसे ही थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कीजिएगा तो tan 45 की वैल्यू 1 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। अब इसके ऊपर में 1 डालिएगा तो ये m की वैल्यू आ जाएगी। √2 1 के एलसीएम कितना होता है सर, √2, तो √2 + 1, ये आपका m की वैल्यू आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा तो सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आखिर में ये ऑप्शन आ जाए तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। यहाँ से आप 45 डालिएगा तो 1 - 1/√2 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो √2 - 1/√2 हो जाएगा। ये n की वैल्यू आ जाएगी, ये n की वैल्यू। तो m की वैल्यू यहाँ से आ गया √2 + 1/√2 और n की वैल्यू √2 - 1/√2। इस दोनों की वैल्यू आपको इसमें रखना है, इसमें। तो m² m की वैल्यू कितना है सर, √2 + 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस n की वैल्यू कितना है सर, √2 - 1/√2 का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। ऊपर को देखो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab अपॉन √2 का स्क्वायर 2, फिर माइनस, बेसिक वाली बात है, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा सर, a² + b² - 2ab अपॉन 2, ठीक है। अब ब्रैकेट को रखते हुए कितना होता है सर, 3 + 2√2 अपॉन 2 माइनस, फिर यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस कितना होगा सर, 2√2 अपॉन में 2। अब इसे आप एलसीएम ले लीजिए, 2 यहाँ से होगा 3। अब यहाँ पे एक बात तो आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, एक बात तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। एक बार इसको आप माइनस से रहने दीजिए, ठीक है, माइनस से रहने दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से आपका हो जाएंगे, यहाँ से 3 + 2√2 माइनस, फिर यहाँ पे 3 और माइनस माइनस प्लस 2√2, ठीक है ना। तो सर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2√2 मिलके 4√2 अपॉन में 2, मतलब इसे काटोगे ना तो 2√2 आ जाएगा। मतलब इसे आप सॉल्व किए तो 2√2 आ गया। ऑप्शन में चेक करना है, ऑप्शन चेक करना है कि 2√2 कहाँ रहे। तो आप कहोगे सर इसमें mn का मतलब होता है सर इसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए सर, 2 आएगा नीचे, और a + b a - b, तो a² - b², √2 का स्क्वायर 2 - 1 मतलब 1, तो 1/2 आ रहा है। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे लाना है 2√2। बात को करेक्ट से समझिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कहोगे सर अब यहाँ पे रूट mn है, तो 1/2 1/2 का रूट, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मुझे लाना है 2√2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये ऑप्शंस हो सकता है, क्योंकि तीनों ऑप्शन करके आप चेक कर लीजिए एक बार। तो √mn की वैल्यू कितना होता है सर, √mn की वैल्यू 1/2 है। बात को गहराई से समझिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और √2 का √2 होता है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो √2 से √2 मतलब 2 से कट जाएगा, मतलब √2 आ गया, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ऑप्शंस इस प्रकार आ जाए, अगर ऑप्शन में सिर्फ ये दे दे और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 0 कुछ भी नंबर दे दे, तो आप सभी को ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर इस प्रकार से ऑप्शन आया तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चंस की मतलब वैरायटी में आता है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको आपको हटाएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट आपको। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसे हम लोग एक बार हटाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मिलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए, अगला सवाल, जो अगला सवाल है आपके सामने, कहता है सर इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन। आपके सामने ऑप्शन है tan थीटा, sin थीटा, 2 sin थीटा और 2 tan थीटा। तो क्या हो सकता है आप मुझे बताओ। आप कहोगे कि सर इसमें अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डाल दीजिए, तो जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डालिएगा तो सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 0 डिग्री पुट कर सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री पुट कीजिएगा तो m की वैल्यू देखिए, यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कीजिएगा तो सेक 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, अब 1 प्लस 0 कितना होता है सर 1, 1 की वैल्यू कितना आ गया सर m की वैल्यू, तो m की वैल्यू कितना आ गया 1। अब m की वैल्यू जैसे ही 1 आ गया आपको क्या करना है सर, इसमें पुट कर देना है। तो एम स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर 1 प्लस 1, अब 1 माइनस 1 मतलब 0 अपॉन 2, और 0 को 2 से डिवाइड कीजिए सर 0 ही होगा। आपको ऑप्शन में चेक करना है कि किसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या माने थे 0 डिग्री, तो tan 0 की वैल्यू कितना होती है 0, तो इसकी वैल्यू आपका 0 ही आ रहा है, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएंगे, यही ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और दे दीजिए क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कुछ और होगा, कॉट थीटा दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। ओके, सभी में ऑप्शन आ रहे हैं, सभी में आपको आ रहा है। अगर 0 डालिएगा तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होता है भाई, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होता है, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएंगे, सभी ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, सबकी वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत। एक काम कीजिए ऑप्शन को ही चेंज कीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएंगे, इस प्रकार से आते रहेंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा कर दीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने खुद का दिया है, एग्जाम्स के नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे तो आप इजीली 0 डिग्री पर पुट कर सकते हो। तो कहोगे सर यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 1, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, ठीक है। तो बात को गहराई से समझिए, इस प्रकार से अब अगर मान लीजिए वही साइन थीटा ही रहता, अगर मान लीजिए ऑप्शन में साइन थीटा ही रहता तो आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मतलब कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटिव आ जाएंगे यहाँ पे, फिर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करना पड़ता, तो लंबा प्रोसेस जाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इसे सॉल्व करिए, घर पे ट्राई कर लीजिएगा यहाँ पे साइन थीटा डाल के, ठीक है। तो आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर लीजिएगा, बन जाएंगे। इसको आप नोट करिए, फिर मिलते हैं अगला सवाल में, ठीक है। चलिए, हो गया, ओके। 22 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 22 लिखिएगा। 22 आपके सामने है। 22 जो है क्वेश्चंस बोल रहा है, एक बार देख लीजिए। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एम एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू एन, ये दिया हुआ। तो कहते हैं सर फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, एम स्क्वायर माइनस 1। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन फर्स्ट 2m और ऑप्शन बी -2m, ठीक है ना। ऑप्शन सी लिखिए 0 और ऑप्शन डी यहाँ पे कुछ और ले लीजिए सर 4m, यहाँ पे 7m, ये आपके सामने ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 23 यहीं पे लिख लीजिए। 23 आपके सामने है कि इफ़ साइन थीटा प्लस
cosec थीटा इक्वल टू 4, ठीक ना, देन find the value of ठीक ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ऑप्शंस लिख लीजिए। ऑप्शंस फर्स्ट 14 और ऑप्शन सेकंड 16 और ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी -20। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि सर इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू m एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इंटू एम स्क्वायर -1। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे बताओ। चलो इसकी कॉन्सेप्ट से आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट से आप घर पे ट्राई कीजिएगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए। तो इसमें आप क्या करोगे सर, सेक और कॉसेक है, तो सेक कॉसेक में आप 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते, क्योंकि सेक 90 डिग्री की वैल्यू अगर फाइंड करने चलो तो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। और कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों में से कुछ भी पुट नहीं कर सकते। तो लास्ट जो तीसरा प्रेफरेंस बच गया वो है आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री आप पुट कर सकते हो। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही आप 45 डिग्री पुट कीजिएगा, थीटा की वैल्यू जैसे ही आप 45 डिग्री पुट कीजिएगा, तो साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू होता है वो आपका 1/√2। इसे आप सॉल्व करोगे, √2 कैल्सियम √2 और 1 1 मिलके 2। इसे आप थोड़ा सा रेशनलाइज कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो √2 से √2 मतलब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे √2 हो जाएगा। ये जो √2 है वो m की वैल्यू है। तो यहाँ से m की जो वैल्यू हो गया सर √2 हो गया। m की वैल्यू कितना आ गया सर, √2 हो गया। यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। m की वैल्यू कितना हो गया, √2। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मैंने प्रूफ किया, मैंने पुट किया। तो सेक 45 की वैल्यू √2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2। तो n की वैल्यू आ जाएगा सर 2√2। 2√2 आपका क्या होगा सर, n की वैल्यू। n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। अब m की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, अब इसमें पुट कर दीजिए। तो n है तो n की वैल्यू है 2√2, m स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 -1। तो वहाँ पे हो जाएगा सर 2√2 और 2 में से 1 गया सर 1। इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√2, मतलब आंसर आने वाला है 2√2, लेकिन ऑप्शन में 2√2 नहीं है। तो ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। आपको अगर सर इसमें 7 है और m की वैल्यू √2 है तो 7√2 हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 4√2 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आपका -2√2 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 2m की वैल्यू कितना है सर, √2 मतलब 2√2, और 2√2 ही मुझे लाना है। तो आपको इस प्रकार से इमेजिन करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री पुट नहीं हो सकता, क्योंकि सेक 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, सॉरी सेक 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है और कॉसेक 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ये सब चीज़ चेक करके आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री आपको बन जाएगा, ठीक है। तो इसे अभी आप नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब मिलते हैं हम लोग ये क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन न्यू वैरायटी के हैं, नया कॉन्सेप्ट इसमें सीखिएगा, नया ट्रिक सीखिएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप याद करना, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ दे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए साइन और कॉसेक दोनों अपोजिट है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, साइन और कॉसेक दोनों अपोजिट है। यहाँ पे कॉट टैन भी हो सकता है, कॉस सेक भी हो सकता है। अगर यहाँ पे अपोजिट देखिएगा, यहाँ पे अपोजिट देखिएगा तो एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद कर लीजिएगा, हमेशा याद कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे अपोजिट वाला केस आ जाए, अपोजिट वाला केस आ जाए तो स्क्वायर वाले टर्म में के स्क्वायर -2 याद कर लीजिएगा, जहाँ पे के जो है वो गिवन है, के जो है यहाँ पे के वो गिवन है, ठीक है। ये आपका गिवन दिया रहेगा, ठीक है। क्यूब वाला टर्म में क्या कीजिएगा सर, KQ -3K याद कर लीजिएगा, और के जो है वो गिवन दिया रहेगा। तो ये आपको 2 ट्रिक याद करना है, 2 ट्रिक याद करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जैसे ही आप अपोजिट देखोगे तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो यहाँ पे कॉट भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है।
तो यहाँ पे अपोजिट देखिएगा, साइन कॉस का अपोजिट है, तो स्क्वायर वाले टर्म में के स्क्वायर माइनस 2 याद कीजिएगा, जहाँ पे के जो है वो गिवन टर्म है। के की वैल्यू क्या है सर, ये वैल्यू होता है सर के, ये होता है के, मतलब जो दिया रहेगा। तो स्क्वायर के टर्म में के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, क्यूब के टर्म में के क्यूब माइनस 3k करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में है, देखो ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में है, तो आपको याद करना है के स्क्वायर माइनस 2। तो के की वैल्यू क्या है आपको, सर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2 कितना होता है सर 14। तो 14 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही ईजिली वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसान और सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। मज़ा आ रहा है। चलिए इसे भी आप नोट करिए, फिर मिलते हैं अगला सवाल में। नोट करने का प्रयास कीजिए। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 24 नंबर सवाल लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। ओके, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 5, ठीक ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए ऑप्शंस, ठीक है। कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन अगर फाइंड किया जाए तो हो जाएगा, लिख लीजिएगा 110 हो जाएगा, और बी ऑप्शन 125, सी ऑप्शन 1110, ओके, और डी ऑप्शन लिखिएगा 120, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 लिख लीजिए। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू, ओके, और 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए ऑप्शंस 36, बी ऑप्शंस 34, सी ऑप्शन -34 और डी ऑप्शन -36। ये 2 क्वेश्चन से आपको सॉल्व करनी है। आपको क्या करना है सर, अपोजिट टर्म देखना है, अपोजिट टर्म। तो कहोगे सर अपोजिट टर्म अगर आ जाए, खाली देखना है सर अपोजिट। जैसे ही अपोजिट टर्म देखोगे तो स्क्वायर के केस में आपको याद करना है के स्क्वायर माइनस 2, क्यूब के केस में आपको याद करना है सर के क्यूब माइनस 3k, जहाँ पे के जो है सर गिवन नंबर है, गिवन, ये दिया रहेगा। ये चीज़ आपको याद करना है, ये ट्रिक है, आप नोट कर सकते हो उसको। अपोजिट टर्म देखिएगा, कहोगे सर यहाँ पे अपोजिट है, साइन कॉसेक का अपोजिट है, तो ये वैल्यू हो जाएगी सर के, इसको हम लोग के मानेंगे गिवन टर्म। तो यहाँ भी अपोजिट है, और क्यूब के केस में आपसे पूछ रहे हैं, क्यूब के केस में, तो क्यूब के केस में आपको याद करना है के क्यू माइनस 3k, के क्यू माइनस 3k, के क्यू मतलब के की वैल्यू कितना है सर गिवन, तो गिवन कितना है 5, तो 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब माइनस कितना होगा सर 3 × 5, 5 का क्यूब 125, 125, और 5 3 जा कितना होगा सर 15, मतलब इसको माइनस कीजिएगा तो 110 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंडों में सॉल्व कर पा रहे हो, इसे आप कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कीजिएगा घर पे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है आपके सामने सर tan cot का अपोजिट है, tan cot का क्या है सर अपोजिट है, तो ये वैल्यू जो है वो k की वैल्यू है, और आपसे बोल रहा है सर स्क्वायर वाला टर्म, तो स्क्वायर क्या होगा सर के स्क्वायर माइनस 2, के की वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए -2, 6 का स्क्वायर सर 36 -2 कितना होगा सर 34, 34 इस सवाल का उत्तर, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, तो बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं विद इन सेकेंड्स में, ठीक है। इसे भी आप नोट करिए, फिर मिलते हैं 26 नंबर सवाल।
26 नंबर सवाल, ठीक है। 26 नंबर सवाल लिख लीजिए पहले बढ़िया से। चलिए हो गया, ओके। अगला सवाल, ट्वेंटी सिक्स लिखिएगा। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, या आप यहाँ पे कुछ और दे दीजिए सर 3, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा, ठीक ना। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27 लिख लीजिएगा। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 4, या कुछ और यहाँ पे दे दीजिए 2 दे दीजिए 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक, या 4 थीटा ही डाल दीजिए, या 6 थीटा डाल दीजिए, 6 थीटा प्लस कॉसेक 6 थीटा, क्या हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है और इजी सवाल है, एक बार देखने को प्रयास कीजिए। इसका ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए ये क्वेश्चंस आपके सामने इंक्लूडेड है। फर्स्ट क्वेश्चन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा। और अगला सवाल है sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 6 थीटा प्लस cosec 6 थीटा। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए बहुत ही आसान है। आपको याद क्या करना है सर, स्क्वायर वाला टर्म में अपोजिट रहेगा तो k स्क्वायर माइनस टू, और क्यूब वाला टर्म में क्या करेंगे सर, k क्यूब माइनस 3k। ये याद करना आपको कन्फर्म है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसका भी स्क्वायर आ जाए, मतलब 4 वाले टर्म आ जाए, तो क्या करेंगे सर, k स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे -2, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे 6 वाला टर्म आ जाए ना, तो इसका देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर -2। तो ये आपको याद करनी है। अगर आपके सामने 4 वाले टर्म्स आ जाए, तो 2 वाला टर्म्स का स्क्वायर -2 कर देंगे। 6 वाला टर्म आ जाए तो 3 वाला, आपका 3 वाला का क्यूब माइनस, मतलब स्क्वायर -2 कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपके सामने ये दोनों अपोजिट है, और ये आपके k की वैल्यू है, और आपसे 4 पूछ रहा है, तो आपको पहले 2 का बेस निकालना पड़ेगा। तो 2 का मतलब होता है सर k स्क्वायर -2, तो k की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर -2, तो 9 -2 कितना होता है सर 7। तो 7 जो वैल्यू आया है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, वो स्क्वायर वाले टर्म की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है आपके सामने, ये वैल्यू है इसका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। लेकिन मुझे फाइंड करना है tan 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा। तो क्या करना है सर, इसका 4 नंबर निकालेंगे। 4 मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब जो आंसर आया ये वाला टर्म, इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। देखिए, तो इसका स्क्वायर कितना है सर, 7 का स्क्वायर -2, तो 7 का स्क्वायर सर 49, 14 -2 कितना होगा सर 47। तो ये जो आंसर हो जाएगा सर, ये इसका हो जाएगा tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा। तो इसका जो आंसर हो गया सर 47 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ रही। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो ऐसे ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। बात को गहराई से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो ये जो वैल्यू है वो k की वैल्यू है। तो आपसे 6 वाले टर्म पूछ रहे हैं, तो 6 वाले टर्म क्या करना है, पहले क्यूब निकालना है। तो क्यूब वाला टर्म कैसे निकलेगा सर, क्यूब वाला टर्म निकलेगा k क्यूब माइनस 3k। तो k की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे, माइनस कितना होगा सर 2।
तो यहाँ से आपके सामने 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 6 घटाइएगा, 6 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। ये 2 की वैल्यू है, वो 2 की वैल्यू किसका है? आप कहोगे सर ये है आपका साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा का, लेकिन मुझे फाइंड करना है 6 थीटा वाले। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 का मतलब क्या होता है सर? इसका क्यूब, मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है इसका क्यूब -2 तो 2 का क्यूब कितना होता है सर? 8 -2 कितना होगा सर? 6। ये जो वैल्यू हो जाएगा वो आपके सामने हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉसेक 6 थीटा का। बात को गहराई से समझिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर 6 इस सवाल का उत्तर होगा। इसका जो आंसर होने वाला है सर 47 और इसका जो आंसर हो जाएगा सर 6। नहीं समझ में आ रहा, रिपीट करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बेहतरीन ट्रिक है, आपको समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है ना। इसे भी आप नोट करिए। फिर हम मिलते हैं अगली सवाल में। ठीक है, हो गया। ओके, 28 नंबर सवाल आ जाइए। समझ में आ रहा है बढ़िया से? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही? नहीं ना, चलिए, नहीं होने चाहिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगला सवाल देख लीजिए। इफ tan थीटा, ये आपका 28 है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot tan थीटा। क्या होगा? और ऑप्शन लिख लीजिए यहाँ पे। ऑप्शंस आपके सामने से 2, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन -2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से समझिए ध्यान से। सर कहता है सर tan थीटा प्लस cot इक्वल 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot tan थीटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे? तो कुछ नहीं करना है, बस बहुत ही आसान है। बस थीटा की वैल्यू आप जैसे ही 45 डिग्री पुट कीजिएगा तो 45 डिग्री पर आपको इक्वेशन देखना पड़ेगा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, 1 + 1 2, मतलब tan 45 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो tan 45 डिग्री आप वहाँ पे डाल दीजिए, आंसर आ जाएंगे। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 के पावर कुछ भी कर दीजिए वैल्यू 1 होगा। cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, 1 के पावर कुछ भी कर दीजिए वैल्यू हमेशा 1 होगा। और 1 + 1 कितना हो जाएगा सर? 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चंस है, हम लोग इजीली सेकेंडों में सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम पूरे ट्रिक वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को बढ़िया मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।